हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का सेकेंड वीडियो है नॉमेनक्लेचर का। आज हम लोग साइक्लिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का आईयूपीएक नेम लिखने के लिए सीखेंगे। ये कुछ साइक्लिक कंपाउंड कागज़ में बने हुए हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट एग्जांपल से देखते हैं, है ना। अगर कार्बन मिलकर एक साइकिल का निर्माण करेंगे तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। यहाँ भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ कोई रिंग नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 4 कार्बन मिल करके एक रिंग बना रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। इनका आईयूपीएक नेम लिखने का नियम बिल्कुल ओपन चेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के जैसे ही है। बस थोड़ा सा यहाँ चेंज करना है कि रूट वर्ड के पहले हम साइक्लो इन्फिक्स का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ हम किसी भी कार्बन को नंबर 1 मान सकते हैं, 1 2 3 4। यहाँ सारा कार्बन पैरेंट चेन में इंक्लूड हो चुका है। यहाँ ब्रांच कोई भी नहीं है, तो प्रीफिक्स में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट होता है। अभी ब्यूट के पहले साइक्लो वर्ड लगा देना है। प्राइमरी सफिक्स जो कि सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन होगा। और सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखा जाता है, जो कि यहाँ नहीं है, तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे। इस प्रकार इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। इस एग्जांपल में आते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन का रिंग है और एक कार्बन बाहर में है। हम लोग बाहर कार्बन और रिंग वाले कार्बन को मिला करके नंबरिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये रॉन्ग हो जाएगा। या तो हम रिंग में ही रहेंगे या तो फिर हम बाहर ही रहेंगे। तो दोनों में जो लॉन्गेस्ट होगा उसे हम लेंगे पेरेंट चेन। तो यह 5 कार्बन का रिंग है, तो इसे हम लेंगे पेरेंट चेन। लेकिन अगर हम नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि जिस कार्बन पे ब्रांच है उस कार्बन को ही नंबर 1 लेंगे। अब ये 2 3 4 5, प्रीफिक्स में पहले ब्रांच लिखेंगे, मिथाइल। पोजीशन नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। अगर ब्रांच 1 से अधिक होता तो हम पोजीशन नंबर यहाँ पे लिखते हैं। रूट वर्ड 5 कार्बन है, तो यहाँ साइक्लोपेंट होगा, चूँकि 5 कार्बन का रिंग है। प्राइमरी सफिक्स सभी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन होगा। सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे नहीं है, तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा मिथाइल साइक्लोपेंटेन। इस एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रिंग है, लेकिन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड मिथाइल ग्रुप से सीनियर होता है, तो हम डबल बॉन्ड को नज़दीक रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ 1 लेंगे, 2 3 4 5 6। प्रीफिक्स में हम ब्रांच लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। रूट वर्ड 6 कार्बन का रिंग है, साइक्लोहेक्स। लेकिन सभी कार्बन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड के लिए इन लिखा जाता है। डबल बॉन्ड का यहाँ पोजीशन नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। अगर डबल बॉन्ड 1 से अधिक होता तो पोजीशन नंबर हम लिखते। सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे नहीं है, तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड भी है, अल्कोहल ग्रुप भी है, ब्रोमो ग्रुप भी है। अल्कोहल और डबल बॉन्ड में अल्कोहल सीनियर होता है, तो अल्कोहल हमारा यहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। अल्कोहल हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल जिस कार्बन पे है उस कार्बन को नज़दीक रखना है, इसलिए हम इसे नंबर 1 लेंगे। अब नंबर 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ से नंबर 2 आते हैं तो ब्रोमो आएगा। चूँकि डबल बॉन्ड ब्रोमो ग्रुप से सीनियर है, तो हम डबल बॉन्ड को नज़दीक रखेंगे, तो 2 यहाँ लेंगे, 3 4 5 6। तो यहाँ नाम हो जाएगा 6 ब्रोमो। ये हमारा ब्रांच हो गया। रूट वर्ड 6 कार्बन का रिंग है, साइक्लोहेक्स। 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 2 इन। यहाँ पे पोजीशन नंबर लिखना पड़ रहा है, चूँकि डबल बॉन्ड से सीनियर अल्कोहल है। डबल बॉन्ड 3 नंबर पे भी हो सकता है, डबल बॉन्ड 1 पे भी हो सकता था, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर लिखना पड़ेगा। सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहल के लिए ऑल होता है, OL।
यहाँ फर्स्ट लेटर ओ है इसलिए ई यहाँ कट जाएगा। अल्कोहल का पोजीशन नंबर लिखने की आवश्यकता साइक्लिक में नहीं है। साइक्लिक कंपाउंड में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम साइक्लिक में किसी भी कार्बन को 1 मान सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर जैसे यहाँ रिंग है, अगर हम अल्कोहल यहाँ लगाते हैं तो यही कार्बन हमारा 1 हो जाएगा। अगर ये रिंग है, अल्कोहल अगर हम यहाँ लगाते हैं तो ये कार्बन हमारा 1 हो जाएगा, इसलिए 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। वो था ई कट गया। इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 6 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 2 इनॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। यहाँ हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसके पास खुद एक कार्बन है और 1 2 3 4 5 कार्बन का रिंग है। हम इसे 1 2 इस प्रकार से नंबरिंग नहीं कर सकते हैं, तो हमको 1 यहाँ से लेना पड़ेगा 1 2 3 4 5। लेकिन ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप ही रहेगा, लेकिन इस कार्बन को हम पेरेंट चेन में शामिल नहीं कर पाए। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को पेरेंट चेन में शामिल नहीं करेंगे तो इसका सेकेंडरी सफिक्स जो ओइक एसिड होता है, इसके स्थान पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जो क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। आप यहाँ गौर फरमाइए। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ईस्टर ग्रुप है, एसिड क्लोराइड है, अमाइड है, सनाइड है, अल्डिहाइड है, सभी के पास कार्बन है। अगर पैरेंट चेन में इन कार्बन को हम शामिल करेंगे तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम इनके कार्बन को पैरेंट चेन में शामिल नहीं कर पाएंगे तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड के बदले में कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर के लिए ओएट के बदले में कार्बोक्सिलेट, एसिड क्लोराइड के लिए ऑयल क्लोराइड के स्थान पर कार्बोनिल क्लोराइड, अमाइड ग्रुप के लिए अमाइड के बदले में कार्बोक्सामाइड। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आपकी कॉपी में भी लिखाया हुआ है। तो यहाँ पे ब्रांच नहीं है, क्योंकि ये हमारा मेन फंक्शन ग्रुप है। रूट वर्ड 5 कार्बन का रिंग है साइक्लोपेंट, 5 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इस प्रकार इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ये साइनाइड है और ये क्लोरो ग्रुप है। कल ही हम लोग चर्चा किए थे पिछले वीडियो में कि अल्डिहाइड से साइनाइड सीनियर होता है। तो ये हो गया हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, और अल्डिहाइड को यहाँ पर हम लोग ब्रांच मानेंगे। नंबर 1 हम इसे लेंगे 1 2 3 4 5 6। अल्डिहाइड को ब्रांच में फॉर्माइल कहा जाता है और ये क्लोरो ग्रुप है। इन दोनों को प्रीफिक्स में लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले हम क्लोरो लिखेंगे 4 क्लोरो, 3 फॉर्माइल। रूट वर्ड 6 कार्बन का रिंग है साइक्लोहेक्स, सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है एन, और फिर यहाँ साइनाइड का कार्बन पैरेंट चेन में शामिल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स के रूप में कार्बोनाइट्राइल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। कार्बोनाइट्राइल। इस प्रकार इस मॉलिक्यूल का आईपीएक नेम हो जाएगा 4 क्लोरो, 3 फॉर्माइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। इस एग्जांपल में आते हैं। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, इसे पीछे हम जितना भी एग्जांपल देखे उसमें फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था सभी में, लेकिन यहाँ पे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ बल्कि साइड चेन पे स्थित है। ऐसी परिस्थिति में इस साइड चेन को ही लेंगे हम लोग पैरेंट चेन, और इस रिंग को ब्रांच मानना पड़ेगा। ब्रांच में इसका नाम होगा साइक्लोहेक्साइल। ये पहला, ये दूसरा कार्बन होगा, तो पहले ब्रांच का नाम 2 साइक्लोहेक्साइल। 2 कार्बन का रूट वर्ड होता है इथ, चूँकि दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है
इसलिए एन, और 1 पे अल्कोहल लगा हुआ है, 1 ऑल। फर्स्ट लेटर ओ है इसलिए ई को हटा देंगे, इसका नाम हो जाएगा 2 साइक्लोहेक्साइल इथान 1 ऑल। इस एग्जाम्पल में 2 रिंग है और दोनों रिंग के बीच में कोई भी कार्बन कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ देखिए दोनों रिंग के बीच में कार्बन का चेन है लेकिन यहाँ पे चेन नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम इन दोनों में जो रिंग में कार्बन की संख्या अधिक होगी उसे हम मानेंगे पेरेंट चेन, और छोटे रिंग को हम ब्रांच के रूप में कंसिडर करेंगे। ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ब्रांच में इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटाइल। साइक्लोब्यूटाइल रूट वर्ड 6 कार्बन का रिंग है। साइक्लोहेक्स सभी में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे नहीं है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर दोनों रिंग के बीच में एक भी कार्बन आइटम अगर मौजूद रहेगा तो उसे ही लेंगे हम लोग पेरेंट चेन, और दोनों ही रिंग को हम ब्रांच के रूप में कंसिडर करेंगे जिसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्साइल अर्थात डाई साइक्लोहेक्साइल। 2 बार के लिए हम लोग डाई वर्ड का यूज करते हैं। एक कार्बन का रूट वर्ड हो जाएगा मिथ है, क्योंकि हमारा पेरेंट चेन एक ही कार्बन का है। प्राइमरी सफिक्स एक कार्बन के लिए हमेशा हम लोग एन लेते हैं, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे नहीं है। इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा डाई साइक्लोहेक्साइल मीथेन। तो ये हो गया बेसिक जानकारी। अभी आपके सामने कुछ साइक्लिक मॉलिक्यूल बने हुए हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और घर में खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये इनका आईपीक नेम भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर आप लोग आईपीक नेम पहले नहीं देखिएगा, सारे मॉलिक्यूल का नाम खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर इस आंसर से उसको चेक कीजिएगा। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप व्हाट्सएप के द्वारा भी जान सकते हैं। धन्यवाद।